हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो बेबी स्वेटर बना रहे हैं, इसका हमने यहाँ तक इसको बना लिया है। अब ऊपर हम इसकी डिवाइडेशन करेंगे। ये हम जो स्वेटर बना रहे हैं वो एक साथ बना रहे हैं। आगे का और पीछे के जो पार्ट हैं वो एक साथ ही बना रहे हैं। इसको अलग अलग नहीं बनाया है, एक साथ ही इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 147 फंदे यानी कि 147 फंदे लिए हैं। और उस पर देखिए मैंने यहाँ पर 8 फंदों की ये बटन पट्टी रखी है और उसके बाद मैंने इस पैटर्न को सेट किया है। तो ये हमारा जो पैटर्न है ये मैंने पहले ही आपको बनाना बता दिया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं जहां पर हमने इसको अच्छे से आपको बनाना बताया हुआ है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे किया है। नीचे से हमने देखिए 3 रिजीज बनाई हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमने 6 रॉस बनाकर उसके बाद 7वीं रॉ में जब आए तो हमने इस पैटर्न को सीधी साइड से स्टार्ट किया, जिसमें हमने 8 फंदे बटन पट्टी के रखे। उसके बाद 2 उल्टे एक सीधा, 2 उल्टे एक सीधा, ऐसे बनाते हुए इस पैटर्न को हमने यहाँ पर एंड तक बनाया है। और एंड में यहाँ पर हमने 2 फंदे और उल्टे रखे और उसके बाद 8 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए। तो ये हमारा 147 फंदों में अच्छे से पैटर्न जो है वो सेट हो गया है। और जब रॉन्ग साइड में आए तो बटन पट्टी हमने फिर से उल्टे फंदों के साथ बनाई। दोनों साइड में बटन पट्टी के 8 फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे। फिर हमने ये जो पैटर्न के फंदे हैं, ये 2 फंदे जो इसके साथ हमने रखे थे उनको रॉन्ग साइड में हमने सीधा बुना। एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, ऐसे ही इसको बुनते हुए हमने ये सारी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली। और लास्ट में यहाँ पर भी हमने ये 2 उल्टे फंदे जो पैटर्न के डाले हैं ये सीधे बुने और बटन पट्टी के 8 फंदे उल्टे बनाए। तो ऐसे ही इसको हम बुनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये बटन होल नहीं बनाए हैं क्योंकि मैं ये जो गार्टर स्टिच में बनाती हूँ बटन पट्टी, इसमें बच्चों के लिए जो बटन होल मैं नहीं रखती क्योंकि हम छोटे बटन लगाते हैं तो वो बीच में स्लिप हो जाती हैं। तो यहीं से हम इसी तरह से इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके बटन एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले भी कई बार आपको इसको बनाना बताया है अपने कई प्रोजेक्ट में, तो मैं इसमें भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया है। तो ये हमने जो ये पैटर्न डाला है, ये पैटर्न डालकर उसके बाद हमने ये पैटर्न डाल लिया। एक पैटर्न डालने के बाद ऊपर से हमने इसको गाटर स्टिच में ही बनाया है, यानी कि दोनों साइड हमने इसको उल्टा उल्टा बनाया है। तो अगर आप सीधा सीधा बनाना चाहें तो भी ये इसी तरह से बन जाएगा गाटर स्टिच में। तो इसको हमने बनाने के बाद ये यहाँ तक हमने इसकी 41 जो है वो रिजिस बना ली है। 41 यानी कि 82 रॉज हमने इसकी बनाई है उल्टे उल्टे फंदों के साथ पैटर्न डालने के बाद। नीचे से हमने 6 रॉ पैटर्न की डाली, 6 रॉ गार्टर स्टिच की उल्टे फंदों के साथ बनाई। उसके बाद हमने ये पैटर्न डाला और पैटर्न डालने के बाद ये हमने 82 रॉज जो हैं वो 81 रॉज जो हैं वो हमने इसकी बना ली है उल्टे फंदों के साथ। तो उसके बाद हम ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमने कैसे करना है, ये सारा बनाने के बाद हमने इसको डिवाइड किया है। तो हमारे 147 फंदे हैं, तो 38 फंदे इस साइड के फ्रंट के रखेंगे, 38 फंदे ही इस साइड के रखेंगे और पीछे के हम 71 फंदे रखेंगे। तो दोनों साइड हमने 38 फंदे रखे हैं और बैक के 71 फंदे रखे हैं। 38 इज इक्वल टू 76 फंदे और प्लस 71 71 फंदे इज इक्वल टू 147 यानी कि 147 फंदे हो गए। तो ये इस तरह से हमने इसकी डिवाइडेशन की है। तो अब हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे शोल्डर की, आगे और पीछे की साइड की। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 38 फंदे जो हैं वो बुन लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये उल्टे फंदों के साथ जो है वो 38 फंदे जो हैं वो बुन लिए हैं, 38 फंदे यहाँ तक। तो ये हम फ्रंट की इसकी एक साइड की पहले जो है वो कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमने 71 फंदे काउंट किए हैं और 38 फंदे इस साइड के काउंट करके यहाँ पर मार्कर लगा दिया है। तो ये हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने बना लिया है, अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 2 नीडल पर ही बनाया है। तो ये इतने फंदे इजीली बन जाते हैं 2 नीडल पर। अगर चाहें तो आप इसको राउंड नीडल पर भी बना सकते हैं। तो यहीं से टर्न करने के बाद हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो 2 और 1 की करेंगे। तो यहाँ पर हम एक साथ जो है वो 2 फंदे कम करेंगे। 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाते हुए 1, फिर से नीडल पर लेकर जाएंगे, 2 फंदों का एक फंदा 2। तो यहाँ पर हमने जो है वो 2 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। बाकी की ये सारी रॉ जो है वो उल्टे फंदों के साथ ही बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने दोनों साइड में उल्टा उल्टा ही बनाना है। बहुत ही इजी पैटर्न है, तो बनकर भी ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इसको देखिए इस तरह से हम उल्टा उल्टा बना लेंगे तो कोई बिगनर्स भी इसको ईजिली बना सकते हैं। और लास्ट का जो फंदा है इसको हम सीधा बना देंगे। तो फिर से रॉन्ग साइड में आएंगे और ये हमारे जो 38 फंदे थे उनमें से 2 फंदे डिक्रीज हो गए तो 36 फंदे रह गए हैं। इन 36 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं।
तो ये देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम एक फंदा डिक्रीज करेंगे, देखिए इस तरह से, और ये सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे और रॉन्ग साइड भी इसकी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुन लेते हैं। तो देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। अब हम इसे इन फंदों को ऐसे ही गाटर स्टिच में बुनते हुए दोनों साइड में उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी 50 रॉ और बना लेते हैं, यानी कि इसकी जो 25 रिजेस बनेंगी और 50 रॉ बनेंगी। तो इसकी 50 रॉ और बना लेते हैं। उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी ये कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ तक हमने इसकी 50 रॉ बना ली है। तो 50 रॉ हमने बनाने के बाद ये सीधी साइड भी बुन ली है, तो इस साइड में आ गए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से इसके जो फंदे हैं उनको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 8 फंदे जो हमने बटन पट्टी के रखे हैं उसको पहले एक साथ रिड्यूस करेंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे ही रिड्यूस करेंगे जैसे 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए रिड्यूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 फंदे हमने एक साथ इसके रिड्यूस कर दिए हैं। अब बाकी के फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे ही बना लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड और राइट साइड बनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो ये देखिए फिर से रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम इसकी नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमने 8 फंदे इसकी बटन पट्टी के 8 फंदे एक साथ ही इसके डिक्रीज कर दिए थे। अब हम इसके 4 फंदे डिक्रीज करेंगे, नेक के 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। इस फंदे को हम स्लिप करते हैं, इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे 1। अब बाकी के फंदे 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए 2 3 और 4। ये देखिए 4 फंदे हमने इसके रिड्यूस कर दिए। अब बाकी के फंदे ये उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो इस रॉन्ग साइड को और राइट साइड को बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 3 फंदे रिड्यूस करेंगे। तो देखिए 1 2 3। बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड और राइट साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। देखिए अब हम इसके 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 और 2। बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड और राइट साइड बनकर फिर से रॉन्ग साइड में आते हैं। तो हम इसका एक फंदा रिड्यूस करेंगे और बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड और बुन लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो ये देखिए इसकी नेक कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमारे पास 17 यानी कि 17 फंदे रह गए हैं। अब इसको हम स्ट्रेट बुन लेंगे ऐसे ही, ऊपर इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स मैं 8 से 10 रॉ इसकी बना लूंगी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो ये मैं कंप्लीट करके आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से जहाँ से हमने इसकी जो है वो शोल्डर कटिंग स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टोटल इसकी 33 रिजेस यानी कि 66 रॉस बना ली है। तो ये हमारी सारी जो है वो कटिंग कंप्लीट हो गई है लेफ्ट पार्ट की। तो अब हम ऐसे ही सेम इसकी जो है वो फ्रंट इस राइट साइड की भी कटिंग करेंगे जैसे हमने इसकी लेफ्ट साइड की कटिंग की थी। तो पहले हम इसकी जो बैक की कटिंग करेंगे वो सिर्फ हम इसकी ये शोल्डर कटिंग ही करेंगे, ऊपर हम इसको स्ट्रेट ही बुनेंगे। तो शोल्डर कटिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फ्रंट साइड की थी। देखिए हमने इसकी दूसरी बैक साइड और दूसरा फ्रंट साइड भी सेम ही इसका बना लिया है। जो बैक साइड है उसमें हमने यहाँ पर जब रॉन्ग साइड से धागे को ज्वाइन किया तो 2 फंदे हमने इसके डिक्रीज कर दिए। उसके बाद हमने सारी ये रॉन्ग साइड बुनी और फिर सीधी साइड में आए तो 2 फंदे रिड्यूस कर दिए, फिर सारी सीधी साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनी। फिर रॉन्ग साइड में आए तो एक फंदा रिड्यूस किया, फिर सारी रॉन्ग साइड बुनी, फिर सीधी साइड में आए तो एक फंदा रिड्यूस किया और उसके बाद हमने ये सारा ऊपर इसका लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल हैं वो 6 फंदे इसके जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 65 फंदे रह गए हैं। तो 71 फंदे हमारे बैक के थे, तो उसमें से हमने 6 फंदे 3 फंदे इस साइड में 3 फंदे इस साइड में रिड्यूस किए। तो यहाँ पर हमारे 65 फंदे रह गए हैं। तो ऐसे ही हमने जैसे ये साइड बनाई थी हमने फ्रंट की, वैसे ही इसकी फ्रंट की ये वाली साइड भी हमने इसकी बनाई है। तो इसमें भी हमने 2 फंदे रॉन्ग साइड में धागा ज्वाइन करके 2 फंदे हमने रिड्यूस किए, फिर सारी रॉन्ग साइड बुनी, सीधी साइड बुनकर फिर से रॉन्ग साइड में आए तो एक फंदा रिड्यूस किया। उसके बाद हमने ये सारी रॉन्ग साइड बुनी और सीधी साइड में यहाँ से लेकर जहाँ से हमने इसकी ये नेक की कटिंग स्टार्ट की है तो टोटल हमने इसकी 50 रॉ इसकी बनाई। 50 रॉ बनाने के बाद 25 इसकी रिजिस बन गई और टोटल इसकी जो रॉ है वो 50 रॉ बन गई है जहां से हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है। उसके बाद हमने
यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग की। नेक की कटिंग में हमने एक साथ इसके 8 फंदे डिक्रीज किए और ये सारी रो बुनी सीधी साइड और रॉन्ग साइड बुनकर फिर से सीधी साइड में आए तो फिर इसके 4 फंदे इसके डिक्रीज किए। ऐसे ही हमने इसके ये देखिए 8 फंदों के बाद 4 फंदे, फिर 4 3 2 1 की इसकी घटाई की। उसके बाद हमने 6 इसकी रो जो है ऊपर और बनाई है। तो ये हमने इस साइड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी ये तीनों साइड बनकर रेडी हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये सीधी साइड है, इसको ऐसे लेंगे और इस तरह से सीधी साइड को अंदर की साइड रखेंगे, दोनों सीधी साइड को अंदर की साइड रख लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके जो शोल्डर हैं उनको ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो ऐसे ये दोनों नीडल्स लेंगे, सीधी साइड दोनों अंदर की साइड रखेंगे और ये 3 सिलाई के साथ हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो चाहे आप इसको सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कीजिए, चाहे इसको उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये लेंगे, दोनों फंदे एक साथ इस तरह से ले लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से आगे की साइड से इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे का फंदा इसके ऊपर से पास करेंगे। तो फिर से ऐसे ही ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पीछे का फंदा ऊपर से पास करेंगे। ऐसे ही सारी रो को हमने बाइंड ऑफ करना है। जब भी ये धागे अपने फंदे बाइंड ऑफ करने हों तो ऐसे ही आप इन निटिंग नीडल के साथ इसके फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर इसकी कोई और मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको या इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि आपने स्विंग नीडल के साथ किस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो वो भी बहुत ईजी हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं बाइंड ऑफ करने के लिए। तो यूजली सभी इसी तरह से बाइंड ऑफ करते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, तो ये जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो हमने कार्डिगन बनाया है, बच्चों का स्वेटर बनाया है, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं क्योंकि नीचे से ही हमने इसको पैटर्न दिया है, ऊपर सारा हमने गाटर स्टिच में ही इसको बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने ये ज़्यादा टाइट हाथ से इसको और ना ही ज़्यादा लूज हाथ से बाइंड ऑफ करना है। नॉर्मल इसको रखते हुए ही इसको बाइंड ऑफ करना है। धागे को ज़्यादा खींचेंगे तो ये खिंचा खिंचा सा लगेगा और अगर इसको थोड़ा सा ढीले हाथ से करेंगे तो ये लूज सा लगेगा। तो इसलिए इसको आपने नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करना है सभी फंदों को। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ये सभी फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर लेंगे। 2 फंदों का एक फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे। फिर से नेक्स्ट 2 फंदों का एक फंदा और इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारा लास्ट का फंदा है। तो यहाँ पर हम ऐसे 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और ये वाला जो फंदा है इसको ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो इस फंदे को ऐसे लेंगे और धागे को इसके बीच में से पास करेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो ज्वाइन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसके दोनों शोल्डर जो हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसके आगे के फंदे उठाएंगे इसका कॉलर बनाने के लिए। तो पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पर कंधे ज्वाइन करने के बाद 31 फंदे जो हैं वो रह गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी जो बटन पट्टी के 8 फंदे हैं उसको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 20 to 21 फंदे उठाएंगे और साथ में ये जो हमारे बैक पोर्शन है इसका यहाँ से गैप फिल करने के लिए एक एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। तो इसे मैं उठा लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको उठाएंगे। तो यहाँ से हम धागा ज्वाइन करेंगे। ये 8 फंदे यहाँ से हमने बाइंड ऑफ किए थे। यहाँ से ये देखिए ये 8 फंदे इसके बटन पट्टी के हैं। इसको हम रिजिस को यहाँ पर ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से इसका धागा जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक नॉट लगा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे हम साथ साथ में ही इसके उठाते जाएंगे, ज़्यादा गैप
इसका नहीं देंगे तो साथ साथ में ही इसके फंदे जो हैं वो उठाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके इक्वली फंदे दोनों साइड में उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड में हमने ज़्यादा फंदे उठा लिए और एक साइड में हमने कम फंदे उठा लिए, तो इसको इक्वली गैप देते हुए इसके हमने फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से इसके जो फंदे हैं वो हम पिक करेंगे तो ईज़िली ये पिक हो जाते हैं। ऐसे इसको भी सिक्योर कर देंगे धागे को साथ में। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 और 20। तो यहाँ तक हमने 20 फंदे उठा लिए हैं। अब हम पीछे से यहाँ से गैप फिल करने के लिए एक फंदा और उठा लेंगे ताकि ये जो बीच में से गैप है ये फिल हो जाए। इसको फिल करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये जो सारे फंदे हैं इसको हम इस नीडल पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 31 फंदे हमारे बैक के थे, साथ में एक एक फंदा और हमने पिक कर लिया है, तो 33 फंदे हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये सारे फंदे इस पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से भी एक फंदा इसका गैप फिल करने के लिए उठाएंगे, तो यहाँ से हम धागे को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से और एक नॉट लगा लेंगे। फिर हम आगे 20 फंदे इसके उठाएंगे। तो देखिए 2 फंदे हमने उठा लिए हैं। यहाँ से 8 फंदे जहाँ तक इसके रह जाएंगे बटन पट्टी के 8 फंदों को छोड़कर यहाँ तक हम इसके 20 फंदे उठा लेते हैं। तो हमने इस साइड में भी इसके 20 फंदे उठा लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल हमने फंदे उठाए हैं वो 20-20 फंदे हमने दोनों साइड में उठाए हैं, तो ये 40 फंदे हो गए। और पीछे की साइड में हमारे जो हैं वो 31 फंदे थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 20 40 प्लस 31 इज इक्वल टू 71 फंदे हो गए। और 2 फंदे हमने गैप को फिल करने के लिए यहाँ से उठाए थे, तो टोटल हमारे पास 73 फंदे ये कॉलर के लिए हमने उठाए हैं। तो अब इन फंदों को हम गाटर स्टिच में बुनते हुए इसको बना लेंगे। तो ये देखिए, चाहे आप इसको उल्टा बना लीजिए, चाहे आप इसको सीधा बुन लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको देखिए ऐसे उल्टा उल्टा बना लूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से ये सभी फंदे दोनों साइड में उल्टा उल्टा बुनते हुए, जैसे हमने ये नीचे से इसको बनाया था सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए, वैसे ही दोनों साइड में सीधी साइड और रॉन्ग साइड और राइट साइड में उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी 34 रॉ बना लूंगी। तो 34 रॉ बनाने के बाद सभी फंदे में जब रॉन्ग साइड में आऊंगी तो उल्टे उल्टे बनाते हुए इसको बाइंड ऑफ कर दूंगी सभी फंदों को 34 रॉ बनाने के बाद। तो ये मैं बना लेती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स के लिए 49 फंदे डबल थ्रेड के साथ डाल लिए थे। उसके बाद हमने ये देखिए जैसे कोट के नीचे हमने जब इसको बनाया था तो नीचे 6 रो इसकी
हमने बना ली थी दोनों तरफ उल्टे उल्टे फंदों के साथ। तो 3 हमारी ये जिस बनेंगी। 6 रॉ ये बनाने के बाद हमने ऊपर ये 20 रॉ का हमारा पैटर्न है, इसको हमने डाल लिया। अब हम इसके जो फंदे हैं उनको इंक्रीज करेंगे। तो 49 फंदे, 49 फंदे हमारे यहाँ पर नीडल पर हमने डाले थे। तो अब हम इनको फंदों को बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर 8 फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे आपने कैसे बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो सीधी हमारी रॉ है, ये वाली जो सीधी रॉ है, इसके ऊपर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमारी 8 रॉ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी के ऊपर हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो रॉन्ग साइड में आएंगे और इस सारी रॉ को उल्टा बुनते हुए एक एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए ऐसे इसको स्लिप करेंगे और ये सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और जो सीधी, ये देखिए ये हमारी सीधी रॉ है, इसके ऊपर हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ही बुनेंगे और एक बार हम इसको ऐसे बैक लूप से बुनेंगे। तो फिर से सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सीधी रॉ है, इसके ऊपर फंदा बढ़ाएंगे। एक बार इसको ऐसे उल्टा बुनेंगे, एक बार अंदर की तरफ से उल्टा बना लेंगे। तो ऐसे ही इस सारी रॉ को उल्टा उल्टा बुनते हुए सीधे फंदे के ऊपर एक एक फंदा बढ़ाते हुए 8 फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली है। तो यहाँ पर हमने इसके 8 फंदे बढ़ा दिए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके 16 फंदे और बढ़ाए हैं। तो 8-8 फंदे हमने एक साइड में 8 फंदे और 8 फंदे ही एक साइड में बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर हमारे 73 फंदे हो गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फंदे कैसे बढ़ाए हैं। तो जब हमने ये 8 रॉ बुन ली, ये देखिए ये 8 रॉ बुन ली और 4 हमारी ये रिजिस हो गई। तो जब हम 9वीं रॉ में आए तो हमने दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में 9वीं और 10वीं रॉ में एक एक फंदा बढ़ा दिया। उसके बाद फिर से हमने ऐसे ही 8 रॉ बुनी और एक एक फंदा बढ़ा दिया। ऐसे ही हम हर 8 रॉ के बाद 9वीं और 10वीं रॉ में एक एक फंदा इसका बढ़ाते हुए गए हैं और यहाँ पर हमारे जो हैं वो 73 फंदे हो गए हैं। तो उसके बाद हमने जब इसके 73 फंदे हो गए तो हमने ये जो इसकी रिजिस बनाई हैं, यहाँ तक ये टोटल 40 रिजिस बनाई हैं और इसकी ये पैटर्न के ऊपर 80 रॉ इसकी बन गई हैं। उसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट की। जब हमने इसकी 80 रॉ बना दी, उसके बाद हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो कटिंग हमने जैसे इसकी हमने शोल्डर में की थी वैसे ही की है। 2 फंदे एक साथ हमने कम किए और ये सीधी सारी रॉ बना ली। फिर इस साइड में आए और बैक साइड में आकर रॉन्ग साइड में जब आए तो 2 फंदे हमने इसके जो हैं वो रिड्यूस कर दिए, 2 फंदे घटा दिए। फिर हमने ये सारी रॉन्ग साइड बुनी और सीधी साइड में आए। सीधी साइड में हमने फिर इसका एक फंदा रिड्यूस किया, कम किया, घटा दिया और इसको सारे को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर आए। तो रॉन्ग साइड में हमने एक फंदा फिर से यहाँ पर घटा दिया, तो ये सारी उल्टी रॉ बना ली। फिर हम सीधी साइड में आए और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए हमने जो है वो बाइंड ऑफ कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 रॉ हमने इसकी और बनाई है। जो हमने इसके फंदे कटाने में 4 रॉ इसकी और बना दी। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल रो हो गई हैं वो 84 हो गई हैं और जो रिजिज हैं वो 42 रिजिज इसकी हमने बनाई है। तो ये हमने स्लीव्स इसकी दोनों बनाकर रेडी कर ली है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए बहन, हमने इस बेबी स्वेटर को बना लिया है। यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से इसका ये कॉलर बनाया है। यहाँ पर हमने 34 रॉज इसकी बनाई है। तो जो रिजिस हैं वो 17 रिजिस बनाने के बाद और 34 रॉ बनाने के बाद सीधी साइड में आए तो तब हमने सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो ये हमारा कॉलर जो है वो बनकर रेडी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर बना है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो स्लीव्स हैं उनको भी अटैच कर दिया है और इसके बटन भी लगा दिए हैं। तो ये हमारा जो कार्डिगन है, बेबी स्वेटर या इसे कार्डिगन जो भी आप बोलना चाहें, वो बनकर रेडी है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्रिटी हमारा ये स्वेटर बना है। तो आप भी इसको बनाइए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ जो है वो बेबी पैंट बनाना भी आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।